बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मौसम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि सारे ही शहरों में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ कबाब। वैसे तो जो शामी कबाब होते हैं उसमें चने की दाल डलती है, नॉर्मली वही कबाब है। तो उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ सारे। पहले मैंने गोश्त लिया है रूखा 1-1.5 किलो। उसमें मैंने पूरी एक जो है वो लहसुन की जो पूरा साइज़ का लहसुन होता है बड़ा, वो डाल दिया धो के साफ़ करके। उसके बाद मैंने दाल ली है तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम, वो डाल दी। और सारे मसाले जो शुरू में मैंने आपको दिखाए थे, लाल मिर्च साबुत और खड़ा गरम मसाला, नमक, हल्दी, वो सारी डाल के मैंने इसको प्रेशर पे रख दिया है। तो ये डिफरेंट लोगों के प्रेशर कुकर डिफरेंट होते हैं। तो मेरे में जो है वो टाइमिंग से वो होता है, सीटी से कोई इश्यू नहीं होता। जैसे बाज़ प्रेशर कुकर में सीटी लगती है कि 4 सीटी 5 सीटी, तो वो नहीं है। तो मैंने जितना पानी रखा है 1.5 गिलास पानी मैंने रखा है कबाब में, तो उसके लिहाज से ये तकरीबन आधे से पौन घंटे में गल जाएगा मेरा गोश्त और चने की दाल सब कुछ। और ये मैं गरम मसाला अपने घर पे ही पीसती हूँ, तो उसको भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है। और गरम मसाले में मैंने इलायची और बड़ी इलायची दोनों अलग कर ली हैं, और फिर बड़ी इलायची के बीज निकाल के वो ऐड करें, और फिर उससे मैं अलग से गरम मसाला पीस के अपना रख लेती हूँ घर में। पिसा हुआ गरम मसाला मैं इस्तेमाल नहीं करती। गोश्त हमारा इस तरह गल गया है। अब हम इसको चॉपर में डाल के पीस लेंगे। चाहें तो आप डोई की मदद से भी पीस सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से गोश्त इस वक्त तक गल चुका होता है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट्स भी किया करें कि भाई आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मैं जैसी वीडियो बनाती हूँ आपको कैसी लगती है। तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं बहुत हौसला अफजाई भी होगी मेरी। अच्छा, तो कबाब हमारे अच्छी तरीके से पिस गए, बारीक पीसने। और उसके बाद उसमें हम हरा धनिया काट के बारीक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, और ऑफ कोर्स प्याज डालेंगे 2 से 3 बारीक चॉप करके, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसकी टिक्किया बना लेंगे, जो कि कबाब की टिक्किया बनती है। और फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे, वेरी सिंपल, जो आमतौर पे हम लोग घरों में कबाब बनाते हैं, मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाए। अच्छा जी, इसके बाद जो रात का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने जो है रात के लिए आलू गोश्त का सालन बनाया था। हर घर में आलू गोश्त बनता है, एक आलू गोश्त और एक चाय, ये पाकिस्तान के हर घर में बनता है मगर हर घर में इसका टेस्ट अलग होता है। आप मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा इस बात के बारे में। इवन इन 2 रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट भी हम लोग सेम यूज़ करते हैं फिर भी। अच्छा भाई, सबसे पहले मैंने गोश्त को ऑयल में अच्छी तरीके से भुना है। उसके बाद उसमें सारे मसाले मिक्स करके टमाटर समेत, यानी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब मिक्स करके डाल दिए। और उसके बाद जो है मैंने इसमें अपने जो मसाले डालने के होते हैं वो डाल दिए, सूखे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, ये सब चीज़ें डाल के मैंने तेज़पात के पत्ते भी डाले हैं। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसमें तकरीबन जितनी गोश्त गल जाए उतना पानी ऐड करके उसको आप ढक के गलने के रख देंगे। गरम मसाला मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में ऐड कर दिया था। अच्छा जी, ये डाल के सारा हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, इसको गलने के लिए रख दिया। जब गोश्त तकरीबन आधा गल जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें अपने आलू साफ़ धो के काट के, साइज़ कोई सा भी आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, काटने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिए। और अब हम इसमें पानी इतना रखेंगे कि आलू भी गल जाए और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल जाए। फिर हम इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और हमारा मशहूर ज़माना आलू गोश्त तैयार है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और रेसिपीज़ भी अच्छी लगती होंगी। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।